हर हर महादेव ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको एक महाविद्या के बारे में बताएंगे जो कि श्री विद्या है। तो हम आपको कुछ प्रश्नों के जवाब के बारे में बताएंगे जो कि हमसे अक्सर पूछा जाता है। त्रिपुर सुंदरी माता कौन है? सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि वो माता हैं कौन। तो दोस्तों, त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं यानी कि 10 देवियों में से एक है। इन्हें महा त्रिपुर सुंदरी, षोडशी भी इन्हें कहा जाता है, ललिता भी कहा जाता है, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, बाला सुंदरी और राजराजेश्वरी भी इन्हें ही कहा जाता है। ये 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर रखती है और यह देवी त्रिगुणा का तांत्रिक स्वरूप है। इसमें रजोगुण भी है, तमोगुण भी है और सतोगुण भी है। यह तीनों को कंट्रोल करती हैं। तो अब अगला प्रश्न है, त्रिपुर सुंदरी की पूजा क्यों की जाती है? तो इसका उत्तर है, देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करती है। तो यह एक ऐसी देवी है जो कि गृहस्थ व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि गृहस्थ में रहते हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो वह देवी त्रिपुर सुंदरी ही है जो कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हिंदू धर्म में 4 मुख्य स्थान बताए गए हैं, 4 मुख्य प्राप्तियां बताई गई हैं जिनको कि आप माता त्रिपुर सुंदरी अर्थात बाला सुंदरी की पूजा करके प्राप्त कर सकते हो। तो अगला प्रश्न है कि देवी त्रिपुरा को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? मित्रों, आप इनको मंत्रों का जाप करके प्रसन्न कर सकते हैं, या इनकी छवि की पूजा, तस्वीर की, मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, या फिर यंत्रों द्वारा इनको और कुछ अनुष्ठानों प्रसाद के द्वारा इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अगर प्रसन्न हो जाए तो मनुष्य की समस्त मनोकामना पूर्ण की जाती है। बाकी मंत्रों से अधिक आप ध्यान से अगर माता त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करो, उनका ध्यान करो नित्य, तो आपके लिए ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो अगला प्रश्न है, इनकी शक्तिपीठ कौन सी है? तो त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ त्रिपुरा में है, अगरतला सबरूम मार्ग पर यह स्थित है। इसके अलावा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर भी इनका जो है शक्तिपीठ बताया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनका मेला कब लगता है? तो इनके विशिष्ट बंगाली झोपड़ी प्रकार के गर्भगृह हैं। इनका निर्माण महाराजा धन्य माणिक्य द्वारा 1501 ईस्वी में कराया गया था। त्रिपुरा के गोमती जिले के माताबारी में स्थित त्रिपुरा मंदिर हर साल को दीपावली के उत्सव के समय इनका जो है मेला लगता है। तो यह देवी आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजें प्रदान कर देती हैं। यदि आप इनकी साधना करते हैं तो ये आपको स्वस्थ और सुंदर बनाती हैं, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी का मतलब होता है जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री हो, वह सुंदरता की देवी है। इसीलिए इन्हें बाला सुंदरी कहा जाता है। बाला सुंदरी का इनका 8 वर्ष का रूप है और फिर 16 साल की जब यह होती है तो इनको षोडशी कहा जाता है। और जो इनका बड़ा स्वरूप है वह है ललिता देवी का स्वरूप। देवी सती जो थी भगवान शिव की पत्नी, उनके जहाँ वस्त्र गिरे थे वहाँ पर इनकी शक्तिपीठ है और यह सती का ही एक रूप मानी जाती हैं और काली कुल की तीसरी देवी है। ये श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप शायद समझते होंगे कि श्री यंत्र लक्ष्मी जी से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। देवी त्रिपुरा सुंदरी से ही संबंधित है शक्ति यंत्र। और ओम के जाप करने से जो ध्वनि उठती है, जो तरंगे उठती हैं, यदि उनको किसी मीटर द्वारा, मशीन द्वारा नापा जाए तो उसकी ध्वनि जो होती है वह श्री यंत्र की ही ध्वनि होती है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि देवी जो है त्रिपुरा सुंदरी है, जो आदिशक्ति माँ महामाई माँ बाला सुंदरी है, वह ओम की जो ध्वनि उठती है उसकी अधिष्ठात्री देवी है। और श्री यंत्र की जो है आकृति उससे बनती है, उस ध्वनि से, तो यह श्री यंत्र की भी अधिष्ठात्री देवी है। तो आप इन्हें बाल रूप में भी पूज सकते हैं, आप इन्हें षोडशी के रूप में भी पूज सकते हैं, और
आप इन्हें ललिता देवी के रूप में भी पूज सकते हैं। तीनों के अलग अलग महत्व हैं। जैसा आपके जीवन में ठीक रहे आप उस प्रकार से इनकी पूजा कर सकते हैं। उत्तर भारत में त्रिलोकपुर सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश में इनकी शक्तिपीठ है। त्रिलोकपुर धाम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर देवी बाला सुंदरी यानी कि 8 वर्षीय कन्या और ललिता देवी के रूप में स्थापित हैं। हजारों लोग इनके हर वर्ष मेले में आते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और यह हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आदि कई राज्यों के लोगों की कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। त्रिलोकपुर धाम में अपनी कुल देवी की पूजा करने हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। तो यह थी देवी माता बाला सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी के विषय में कुछ जानकारी, जिससे कि आपको अपने जीवन में एक ऐसी साधना चुनने में मदद मिलेगी जिससे कि आपको इस संसार में तो सुख मिलता ही मिलता है, आपको परलोक में भी, मोक्ष की प्राप्ति में भी माता आपकी मदद करती हैं। यह एक मात्र महामाई है, महाशक्ति हैं, जो कि मोक्ष प्रदान कर देती हैं। जो सिंहासन है वह भगवान शिव लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से एक कमल सफ़ेद निकला हुआ है जिस पर कि माता विराजमान दिखाई देती हैं। इनके एक हाथ में अंकुश, एक हाथ में माला, एक हाथ में गन्ने का वृक्ष। इस तरह से यह धन धान्य और सुख समृद्धि की देवी है। अधिकतर किसान परिवारों की उत्तर भारत के यह कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित देवी हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।